भाई फटा हो गया, फटा चिच्चा भतीजा में फटा हो गया। वो लफ्जों की जंगी वार जो हुई है ना, वो हुई है चिच्चा भतीजा में। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन से ये चिच्चा भतीजा है जो कि आपस में लड़ पड़े हैं। तो ये हैं कामरान अकमल और उसके चिच्चा जान। अब चिच्चा जान कौन है? वो बाबर आजम के वालिद साहब हैं, आजम सिद्दीकी साहब। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें होस्ट ने सवाल किया कामरान अकमल से कि T20 से बाबर और रिजवान को और शाहीन को हटाया गया है या ड्रॉप किया गया है, वट एवर यू कैन से, तो क्या ये सही डिसीजन है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको 1 डेढ़ साल के बाद आप ओडीआई से भी साइडलाइन कर दें और सिर्फ इनको टेस्ट के लिए रखें। अब ठीक है, T20 पे आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं कि यार इनका स्ट्राइक का इशू है, बट ओडीआई में क्या है? ओडीआई एक बड़ा लंबा फॉर्मेट है और उसमें आपको सीनियर प्लेयर्स चाहिए। अब ये मुझे ना कोई बोले कि अभी यंगस्टर्स ने अभी सीरीज जीती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो यूएई से हार के आई है। तो इस बांग्लादेश वाली जीत को इतना सर पे मत चढ़ाना। लेट देम प्ले अगेंस्ट अदर बिग टीम्स, देन वी विल सी कि इनमें कितनी पोटेंशियल है। न्यूजीलैंड में हमने इनकी पोटेंशियल देखी है कि इनकी कितनी पोटेंशियल है। अब बात करते हैं, आते हैं वापस मुद्दे पे। तो उस पे जो है वो बाबर आजम वाले साहब हैं वो, बट एक चीज मैं इधर ये बोलूंगा कि उनको ये जरूरत नहीं थी ट्वीट करने की या ये स्टोरी लगाने की, क्योंकि आपको क्या जरूरत है? बाबर आजम को क्या जरूरत है कि बैठ के, या उसके वालिद को क्या जरूरत पड़ी है कि वो बैठ के जवाब दें या सौ बातें? आप परफॉर्मेंस दो, आपके लिए कोई भी नहीं बोलेगा, आपके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। अब जब आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं आ रही है तो हर कोई बोलेगा कि भाई इसको इस फॉर्मेट से भी हटाओ, उस फॉर्मेट से भी हटाओ। अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो कोई भी नहीं बात करता। सोने पे सुहागा तो पीएसएल में भी इतना कोई अच्छा नहीं किया है ना बाबर आजम ने एज अ बैटर। तो एज अ टीम का फेल्यूर आप एज अ टीम में काउंट करते हैं, बट एज अ इंडिविजुअल उसने कोई अच्छा नहीं किया है। अब पोस्ट में वो जो उसने पोस्ट रखी है उसमें उसने अपनी और कामरान अकमल जब खेलते थे तो तब की तस्वीर, और बाबर आजम तब छोटा था बहुत, वो तस्वीर लगा के उन्होंने बोला है कि यही अजमतों का असूल है जामदा हुजूर, अमीर को शुजातें गरीब को वकार दो। कभी टीवी पे बैठकर मुझे मुखातिब करके कहते हो कि बाबर को कहो कि कप्तानी छोड़ दे, हर दफा जहर हो। वो तो क्रिकेट सेंटर खेलता था, शेख खुरम जिंदा जावेद है, उनसे फोन करवाया कि कल से बच्चों को क्लब ना भेजना। बाबर, कामिल और आदिल इनके कजिन हैं। को तुमने तो अपने मरहूम चचा का भी ख्याल नहीं किया, लाहौर रीजन में भी नहीं खेलने दिया। बाबर क्यों इस्लामाबाद से खेलता है? बाबर जब पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे तो वो इस्लामाबाद रीजन से खेलते थे, लाहौर रीजन से नहीं खेलते थे। तो ये वो बात है। आज मुकद्दस गाय बन के बातें कर रहे हो। इशफाक अहमद ने ठीक कहा था कि कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। तुर्क कहावत है कि कोई ये कहे कि मैं आपका भाई हूं तो ये भी बताए कि वो हाबिल है या काबिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बातें तो खैर बड़ी इंटरनल इनके फैमिली इश्यूज हैं, जो कि बाबर ने भी इंजमाम हक के साथ एक इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरे कुछ कजन्स थे जिन्होंने मुझे शूज नहीं दिए थे। तो मे बी ही वाज रेफरिंग टू दीज कजिन्स लाइक कामरान और उमर, क्योंकि यही खेलते थे तीनों भाई। इनका अदनान अकमल भी खेलता था। और कामिल और जो आदिल, इन्होंने फरमाया कि कामिल और आदिल इनके चचा के बेटे हैं। कामिल और आदिल बाबर आजम के साथ बहुत अटैच हैं और ठीक है उनके एज हिज फादर के उनके वालिद साहब नहीं है, तो अल्लाह ने इतना नवाजा है बाबर को कि वो अपने कजिन्स को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार नीचे है या कोई इतना मतलब अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप उनको साथ में लेके चलो, ये अच्छी बात है। तो इन्होंने ये भी बताया कि आपने उनको भी क्लब आने से मना किया, तो मतलब ये जेलसी फैक्टर तो है। और कामरान अकमल के बारे में ये भी एक फेमस हुआ था बीच में कि इन्होंने ये भी बोला था कि उमर अकमल को नहीं खिला रहे थे ये जब खेलते थे दोनों एक साथ। तो इन्होंने बोला था कि अगर उमर अकमल नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अब इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि ये भी मीडिया की बातें हैं, तो मीडिया कभी कभार पता है ना कि मिर्च मसाला लगा के पेश भी करता है, तो इसमें इतनी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। बट ये, या ठीक है फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आप में क्रिकेट की नॉलेज है, बट इट डजंट मीन कि आप जो बोलोगे वो सही हो जाएगा। अ, ये बात भी ठीक है कि उन्होंने बोला कि आपने मेरा नाम मुखातिब करके कहा है कि उसको आप बोलें कि कैप्टनसी छोड़ दे, ये बात ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कामरान अकमल ने ये बात बोली है। अब इस पे कामरान अकमल ने जवाब दिया है अपनी स्टोरी में कि मे अल्लाह ब्लेस यू विद इवन मोर सक्सेस एंड रेस्पेक्ट, बीइंग साइलेंट नॉट एन ऑप्शन एवरी are being spread. I kindly ask that you think twice before speaking or posting about me without facts. My parents have raised us to never be jealous of anyone. And Alhamdulillah, I have proudly represented my country and performed with dignity. Next time, please choose your words more carefully. There are clear boundaries and you have crossed them more than once. Stay within your limits. Don't lose your respect by continuing down this path. Cricket is about performance, not personal agendas. And if you are going to hint at someone, be clear. Truth does not hide in shadows. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। अब कामरान अकमल ने ये जवाब दिया, ठीक है, आपके बीच में जो भी चल रहा है फैमिलीज के बीच में, जो बज़ाहिर लगता है कि कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे हैं इन फैमिलीज के बीच में और ये काफ़ी अरसे से है ऐसा। और कुछ ये भी इनको गुस्सा है कि क्योंकि उमर अकमल ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बाबर को बोला था जब बाबर कैप्टन था टीम का, तो मैंने उनको बोला था कि आप नंबर 6 पे मुझे रखें।
तो मैं आपका वो प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, जो फिनिशर वाला रोल होता है, तो बाबर ने उनको नहीं रखा था। तो सेंट्रल पंजाब में तो खैर खेलते रहे एक साथ कि बाबर कैप्टन होता था तो कामरान भी खेला है उसमें, अहमद शहजाद भी खेला है और उमर अकमल भी खेला है अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब ये थोड़ी सी जो बातें होती है ना, ये थोड़ी सी इनको अपने आपस में सुलझानी चाहिए कि ड्राइंग रूम में बैठ गए, कुछ ठंडा वंडा पी के खुद बात करें एक दूसरे से कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके। अब ये बैठ गए सोशल मीडिया पे, और बाबर आजम को भी चाहिए कि अपने वाले साहब को थोड़ी सी जो है ना वो एक मैं बोलूंगा कि वो उसको बोले कि ये जो चीजें हैं ना वो आके डिफेंड करता है, ये इस तरह से नहीं होता है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आप पे आपके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर बार आपका वालिद साहब आएगा आपको डिफेंड। यू हैव, आप परफॉर्मेंस दो, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, रीसेंट पास में इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है तो ठीक है, सारा तोबों का रुख जो है वो बाबर आजम की तरफ है। ये भी गलत है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को टारगेट करें कि वो ही सिर्फ कसूरवार है आपके पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल का। तो चेयरमैन आपके कितने बदले बदले हैं, चीफ सेलेक्टर्स आपके कितने आए हैं इस बीच में, सिलेक्शन कमेटीज आपकी कितनी तब्दील हुई हैं, आपके हेड कोचेस कितने तब्दील हुए हैं, तो वो भी तो आप देखें ना। आपके बोर्ड में वो कंसिस्टेंसी ही नहीं है, तो फिर कैसे आपकी टीम बेहतर होगी। अभी ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट तो इन्होंने जीत लिया है, तो बांग्लादेश की क्या टीम आई है। मैं ये नहीं बोलता कि जो टीम जिसने परफॉर्म किया है अगेंस्ट बांग्लादेश तो वो उनसे सारा क्रेडिट ले लिया जाए, तो क्रेडिट में नहीं ले रहा हूँ, बट मैं फैक्ट रख रहा हूँ कि अगर ये परफॉर्मेंस को हम सर पे चढ़ाएंगे ना कि इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे दी है और बस हम बड़ी दुनिया की टीम, खतरनाक टीम बन गए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी टीम्स आएंगी, उनके आगे हम एक्सपोज होंगे, ये यंगस्टर्स एक्सपोज होंगे, बट हमें बैक करना पड़ेगा इनको अगर हमने ये डिसीजन लिया है। बाकी कामरान और आजम अंकल का जो आपस में जो है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कामरान अकमल भी खुद समझदार बंदा है कि वो सोच समझ के बात करे, और अगर जवाब ना देता तो क्या फर्क पड़ जाता है यार, आपके चचा हैं, अगर कुछ बोल दिया उसने तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप अपनी राय बताएं, आप भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कि जो कामरान अकमल और इनके बीच में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। थैंक यू।